अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए किसी सूरत आसान नहीं है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट को लीड करना, क्योंकि जितना तकसीम इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान है, पाकिस्तान की अदालती तारीख में इतनी तकसीम कभी नहीं थी। फिर खुद याह्या अफरीदी का जिस तरह इंतखाब हुआ, यानी दो सीनियर जजेस को सुपरसीड करके याह्या अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट की कमान दी गई, इस इंतखाब के तरीक़ाकार पर जो रद्द अमल आएगा, इसका सामना करना भी याह्या अफरीदी के लिए एक इम्तिहान होगा। बज़ाहिर काजी के जाते ही याह्या अफरीदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। पिछले चंद घंटों में मंसूर अली शाह, जो आज उम्रे की अदायगी के लिए अपनी फैमिली के हमरा रवाना हुए हैं, उनसे मुतल्लिक एक बड़ा ऐलान हुआ है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या हुआ। वो कोर्ट रूम नंबर 1 जहां काजी को अलविदाई रेफरेंस दिया गया, उस अलविदाई रेफरेंस में क्या हुआ उसकी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आगे चलकर उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक अब तक का एक बड़ा ऐलान और याह्या अफरीदी क्यों बुरे तरीके से फंस गए हैं, इस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, पहली बात तो यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने कल काजी साहब को एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर दोबारा एक दफ़ा ये कहा कि वो किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस बेंच की तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी करेगी। ये आज दूसरा ख़त भी आया जिस पर मैं पिछली वीडियो में तफसीलन बात कर चुका हूँ। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें तरमीम या जिस कमेटी में रद्दोबदल काजी साहब ने किया था, मुनीब अख्तर को उस कमेटी से निकाला। मंसूर अली शाह बार बार ये कह रहे थे कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगी, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठेगा, तब तक उस कमेटी में तब्दीली नहीं की जा सकती। अदरवाइज़ उस कमेटी का बनाया गया जो भी बेंच होगा वो गैर आइनी, गैर कानूनी होगा। याह्या अफरीदी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तो यह है कि मंसूर अली शाह कैसे वापस आने के बाद बेंचेस में बैठेंगे, कैसे केसेस की समाअत करेंगे। क्या मंसूर अली शाह, याह्या अफरीदी उनको मना लेंगे? क्योंकि काजी साहब और मंसूर अली शाह के दरमियान जो एक इख्तलाफ था वो पिछले कई महीनों से चल रहा था। खबर तो ये है कि काजी साहब और मंसूर अली शाह के दरमियान पिछले कई महीनों से सलाम दुआ नहीं थी। क्या याह्या अफरीदी इस इख्तलाफ को मंसूर अली शाह के साथ ख़त्म करने में कामयाब होंगे? क्या वो मंसूर अली शाह को इस हवाले से मनाने में कामयाब होंगे कि वो बेंचेस में बैठें? और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस होंगे कौन कौन से? तो ये याह्या अफरीदी का एक बड़ा इम्तिहान है। लेकिन जो मैंने शुरू में खबर दी कि याह्या अफरीदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, वो इस वजह से क्योंकि मंसूर अली शाह से मुतल्लिक एक बड़ा फैसला पिछले चंद घंटों में हो चुका है। देखिए, मैं बार बार आपको अपनी वीडियोज़ में ये गुजारिश कर रहा था कि तमाम वकला, तंजीमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो तमाम लोग जो इस पूरे अमल पर एहतजाज करना चाहते हैं, रद्द अमल देना चाहते हैं, वो सिर्फ काजी साहब के जाने का इंतज़ार कर रहे थे। 25 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे थे। 21 अक्टूबर की रात जब याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद किया गया पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की जानिब से, तो मुझ समेत बहुत से व्लॉगर्स, कई लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि हम क्यों ये बार बार कह रहे हैं कि वकला तंजीमें सड़कों पर निकलेंगी, अब ये लड़ाई बढ़ेगी, अब PTI भी एहतजाज करेगी। तो एहतजाज कहाँ गया? मैं आपको बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि आप सिर्फ 25 अक्टूबर तक इंतज़ार कीजिए, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से याह्या अफरीदी के इंतखाब पर रद्द अमल आएगा। तो आज वो पहला रद्द अमल आ गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट, यानी वो हाई कोर्ट जहाँ पर ख़ुद याह्या अफरीदी प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ कोहाट से है और बताया जाता है कि याह्या अफरीदी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते आए हैं। ख़ुद काजी साहब भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्योंकि काजी साहब का ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से आपसे कुछ देर पहले ये एलामिया जारी किया गया है कि याह्या अफरीदी के इंतखाब को किसी सूरत नहीं माना जाएगा। मंसूर अली शाह के हक़ में मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इस तरीके का फ़ैसला सिंध बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी आया है। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमें पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी ऐसे अमल को सपोर्ट नहीं करेंगी जिस अमल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी जजेस को सुपरसीड करके एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया गया हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है और वो फ़ैसला ये है
कि मुल्क भर की जितनी बार एसोसिएशंस हैं, जितनी बार कौंसल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, बार कौंसल हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बार कौंसल हो, जितनी भी वकला तंजीमें हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को अपनी अपनी बार्स में खिताब करने के लिए बुला लिया है। यानी हर फोरम पर जस्टिस मंसूर अली शाह जाएंगे और ख़िताब करेंगे। यूँ कह लीजिए कि ये जो तहरीक वकला तंजीमें शुरू करने जा रही हैं, जिसका आगाज़ आज से हो चुका है, इन तमाम तर तहरीकों में मंसूर अली शाह को मदऊ किया जाएगा। इन तमाम तर तकारीब में मंसूर अली शाह को मदऊ किया जाएगा, क्योंकि आज मंसूर अली शाह बैरून मुल्क चले गए, सऊदी अरब गए हैं उम्रे की अदायगी के लिए। एक हफ्ते बाद जब मंसूर अली शाह वापस आएंगे तो उनको हर बार कौंसल में खिताब की दावत दी जाएगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जब वो खिताब करेंगे तो उनका यही मौजू होगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी का जिस तरह से इंतखाब किया गया, जिस तरह सीनियर जजेस को सुपरसीड किया गया, तो फिर वो जो एक माहौल मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था कि बन जाएगा, वो माहौल बनना शुरू हो जाएगा। बहरहाल वकला तंजीमें एहतजाज करना आज से शुरू हो जाएंगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट PTI का आज पार्लिमानी कमेटी का इंतहाई अहम इजलास पेशावर में हो रहा है। बुशरा बीबी भी कल से पेशावर पहुंची हैं इमरान खान का पैगाम लेकर। तो ये तय किया जाएगा कि मंसूर अली शाह को जिस तरह रोका गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, उसके खिलाफ किस लेवल पर एहतजाज करना है। सिर्फ काजी के जाने का इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि आज काजी रुखसत हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में नहुसत के साए ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान के अवाम की जान छूट गई है। तो अब आपको ये रद्द अमल रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आना शुरू होगा, और यह रद्द अमल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाएगा। इसी वजह से मैंने कहा कि याह्या अफरीदी के लिए बहुत मुश्किलात होंगी सुप्रीम कोर्ट में। पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस हैं जिनकी आपस में सलाम दुआ नहीं, यानी नईम अख्तर अफगान, अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल, ये वो जजेस हैं जो काजी का लगाया गया पौधा हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लाइक माइंडेड जजेस, जिन्हें ब्रेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, इन तमाम तर जजेस से इनकी सलाम दुआ नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात को कम करना, हाउस को इन ऑर्डर करना याह्या अफरीदी के लिए कितना मुश्किल होगा। फिर साथ ही साथ एहतजाज चल रहा होगा, सड़कों पर वकला होंगे, वकला बिरादरी एहतजाज कर रही होगी, PTI सड़कों पर होगी। तो ये किसी सूरत इंतज़ाम आसान नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने शुरू में कहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, वैसे तो ये मामला कल रात से शुरू था। कल रात को जो काजी के एजाज़ में कल विदाई डिनर दिया गया, शाया दिया गया, फेयरवेल डिनर दिया गया, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सीनियर जजेस ने शिरकत नहीं की। हालांकि अमूमन ये होता है कि चीफ जस्टिस से जितना भी इख्तलाफ हो जजेस शिरकत ज़रूर करते हैं, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक कम अज़ कम 6 से 7 जजेस हैं। कुछ नाम तो सर फहरिस्त हैं, यानी मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, और भी जजेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो नहीं थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में जो काजी साहब के एजाज़ में अलविदाई रेफरेंस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले ही तमाम तर वकला को यह हिदायत की थी कि वो बग़ैर कोर्ट, यानी वो काला कोट जो होता है, जो किसी वकील की पहचान होता है, एक इज़्ज़त होती है, जो वो पहने होते हैं, उस कोट के बगैर काजी साहब के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत का उन्हें कहा गया। तमाम तर वकला आज काला कोट पहने बगैर काजी के अलविदाई रेफरेंस में आए। ज़ाहिर है जो कुछ काजी साहब ने बोया है वो तो अब उन्हें काटना पड़ेगा। जिस किस्म की लेगसी काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में छोड़कर जा रहे हैं, अब काजी साहब को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ काजी साहब को इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। इतलात हैं कि काजी साहब इतवार वाले दिन बैरून मुल्क जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, लेकिन उनका ये दौरा इंतहाई खुफिया रखा गया है। किसी को मालूम नहीं कि काजी साहब किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उनकी फ़्लाइट कौन सी है। इन तमाम चीज़ों को खुफिया इस वजह से रखा गया क्योंकि मुमकिन रद्द-ए-अमल आ सकता है। आप सब जानते हैं कि काजी साहब जब चीफ जस्टिस थे, जब वो क्रिस्टीज़ बेकरी के ऊपर डोनट लेने गए तो वहाँ उन्हें किस किस्म का रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। तब तो वो चीफ जस्टिस थे। अब जबकि उनके पास ओहदा नहीं होगा, वो सफ़र नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ये दौरा इंतहाई खुफिया रखा गया, इतला नहीं दी गई। और वो किस एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे किसी को नहीं पता, बल्कि बाकायदा मुआवनत ली गई पाकिस्तान के इदारों की कि उनका ये खुफिया रखा जाए दौरा। थोड़ा सा उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाए जो किसी भी साबिक चीफ जस्टिस को मिलता है, ताकि ये रद्द-ए-अमल उनको मुमकिन तौर पर सामना करना पड़ सकता है, उससे वो बच सकें। तो आप देख लें कि एक बंदा
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और फिर वो ऐसे छुप छुपा कर पाकिस्तान से बाहर जाए और बाहर अपनी ज़िंदगी गुजारे, मार्केट्स में ना फिर सके, आम लोगों से ना मिल सके। ऐसी आपकी नौकरी का, ऐसी चीफ जस्टिसशिप का क्या फ़ायदा कि खल्क़े खुदा आपसे इतनी बदज़न हो, इतनी नाराज़ हो। बहरहाल काजी साहब ने जो अपने दौरे इक़्तिदार में पिछले 1 साल में किया, उसका खमियाजा तो अब काजी साहब को भुगतना पड़ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में जब जब वो इंटरेक्शन करेंगे, मंजर आम पर आएंगे, ये सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता नए आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए भी काजी साहब मसाइल के अंबार छोड़ गए हैं। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, जो जजेस के दरमियान इख्तलाफ है, उसकी असल वजह तो काजी साहब हैं, क्योंकि काजी साहब ने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रखा। अब याहिया अफरीदी को हाउस इन ऑर्डर करने के लिए ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? और सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस रहेंगी भी या नहीं? क्या ये जो एहतजाज आज से शुरू हो रहा है, इनकी चीफ जस्टिसशिप को वो बहा कर तो नहीं ले जाएगा? सो अभी बहुत कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।